पर राजनीतिक गलियारे से पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव नहीं रहे। पूर्व जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया है। 75 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी बेटी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की है। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उनका निधन हुआ। सियासी गलियारे में इस वक्त शोक की लहर है। सभी पार्टियों के तमाम नेताओं ने शोक जाहिर किया है। 75 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में वो काफी लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। तो जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव के निधन के बाद उनके समर्थकों में शोक की लहर है। समर्थक तुगलक रोड पर स्थित उनके पुराने आवास पर जाते नजर आए। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शंकर आनंद। देश की राजनीति में काफी चर्चित राजनेता रहे शरद यादव का निधन हो गया। दरअसल उनका इलाज गुरुग्राम स्थित फोर्टिस हॉस्पिटल में चल रहा था और वहां से रात में तकरीबन 11 बजे के बाद इस मामले की जानकारी मिली कि उनका निधन हो गया और इस मामले पर उनकी बेटी ने ही इस मामले पर औपचारिक तौर पर इस खबर की पुष्टि की। और जिस तरह से शरद यादव की अगर बात करें तो जेपी आंदोलन के मूवमेंट से वो काफी चर्चा के केंद्र में आए थे। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार के साथ साथ कई बड़े राजनेताओं के साथ उनके बहुत घनिष्ठ मित्रता रही और जिस तरह से उनका कद रहा वो कद निश्चित तौर पर वो मध्य प्रदेश और बिहार की राजनीति से ऊपर उठकर देश की केंद्रीय राजनीति में उनका काफी बड़ा नाम रहा। और चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हर पार्टी में उनके अच्छे और उनके चाहने वाले नेता रहे। और कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरह से वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी वो केंद्रीय मंत्री रहे तो उनके एक चाहने वाले जो लोग हैं उनकी तादाद देश के कई राज्यों में रही है। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार वो काफ़ी बीमारियों से भी परेशान चल रहे थे और तुगलक रोड स्थित उनका जो आशियाना है उस आशियाना पे भी कई समर्थक देर रात में यहाँ पर आते हुए दिखे। हालांकि यहाँ से वो छोड़ करके जो उनका आवास जो है वो उस आवास को छोड़ करके बहुत पहले जा चुके हैं, लेकिन कई समर्थक देर रात में तुगलक रोड स्थित जो उनका आवास है वहाँ पर भी नजर आ रहे थे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि शुक्रवार को कल जो उनका जो पार्थिव शरीर जो है वहाँ से उनके आवास पर लाया जाएगा और उसके बाद आगे उनका जो अंतिम संस्कार कहाँ करना है उनके परिजन इस मामले में अंतिम फैसला लेंगे। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली। और चलिए अब एक नजर डालते हैं शरद यादव के सियासी सफर पर। एक लंबा सियासी सफर उनका रहा है, चाहे हम बिहार की राजनीति की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की या फिर केंद्र की राजनीति का, तो एक बड़ा सफर उनका रहा है। शरद यादव का सियासी सफर 1947 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बंदाई गांव में जन्म हुआ। जबलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज से बीई की डिग्री ली। छात्र जीवन से ही शरद यादव राजनीति से प्रेरित रहे। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। जयप्रकाश और डॉक्टर लोहिया के विचारों से प्रेरित हुए। डॉक्टर लोहिया के विचारों से प्रेरित होकर राजनीति में आए। आपातकाल में मीसा एक्ट के तहत बंदी बनकर जेल गए। 27 साल की उम्र में लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 1974 में मध्य प्रदेश की जबलपुर सीट से सांसद चुने गए। जबलपुर के बाद यूपी के बदायूं और फिर बिहार के मधेपुरा से सांसद बने। 1996 में शरद यादव बिहार से 5वीं बार लोकसभा सांसद बने। शरद यादव 7 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा सांसद बने। शरद यादव जनता दल के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1989 से 90 में केंद्रीय टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर रहे। 1995 में जनता दल का कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए। 1997 में जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 1997 में लालू प्रसाद को हराकर सांसद बने। 1998 में जॉर्ज फर्नांडिस के सहयोग से जनता दल यूनाइटेड बनाई। 1999 में नागरिक उड्डयन मंत्री बने। 2001 में केंद्रीय श्रम मंत्री बने। 2004 में शरद यादव राज्यसभा सांसद बने। 2009 में 7वीं बार लोकसभा सांसद बने। 2014 के लोकसभा चुनाव में मधेपुरा से हार का सामना करना पड़ा। 2014 में राज्यसभा के लिए तीसरी बार सांसद निर्वाचित हुए।
तो शरद यादव के निधन पर राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जाहिर किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि शरद यादव के निधन से बहुत दुख हुआ। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने खुद को सांसद और मंत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया। वे डॉक्टर लोहिया के आदर्शों से काफी प्रभावित थे। मैं हमेशा हमारी बातचीत को संजो कर रखूंगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। और सीएम नीतीश कुमार ने भी जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव के निधन पर शोक जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव जी का निधन बेहद दुखद है। शरद यादव जी से मेरा बहुत गहरा संबंध था। मैं उनके निधन की खबर से स्तब्ध हूं एवं मर्माहत हूं। मैं एक प्रखर समाजवादी नेता थे वो। उनके निधन से सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और इधर अपने पुराने साथी शरद यादव के निधन के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी काफी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि शरद यादव के निधन की खबर सुनकर विचलित हूं, बहुत बेबस महसूस कर रहा हूं। शरद यादव जी बड़े भाई का मृत्यु का खबर सुन करके मैं काफी विचलित हुआ हूं, काफी दुखी हूं और काफी आघात लगा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, उनकी आत्मा को चिर शांति दें। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया है। शरद यादव के निधन की खबर से राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी शरद यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। वरिष्ठ नेता आदरणीय शरद जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। इस खबर को सुनकर के हम सब लोग जो है मर्माहत हैं। इस दुख की घड़ी में उनके सभी परिवार और परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। और माता जी से बात हुई, भाई शांतनु से बात हुई और सभी समाजवादी विचारधारा को मानने वाले सभी योद्धा, सभी लोग उनके साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी में।